पोलिंग डे से एक दिन पहले जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना सामान लेने के लिए आरओ के ऑफिस में आएगा तो अपने उस मोबाइल पर जिस पर उसने नादरा के नुमाइंदगान से एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाई होगी अपनी एप्लीकेशन को एक्टिवेट करवाएगा। इसके लिए जब वो अपने एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो लॉगिन का पेज सामने आएगा। अब इस लॉगिन पेज में वो अपना CNIC नंबर देगा। इस CNIC नंबर देने के बाद नीचे दिए हुए बटन साइन इन पर क्लिक करेगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद उसके पास एप्लीकेशन का मेन पेज खुल जाएगा। सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात की तसल्ली करेगा कि मेन पेज के ऊपर उसका नेशनल असेंबली का हल्का नंबर और प्रोविंशियल असेंबली का हल्का नंबर वही नज़र आ रहे हैं जिस पर उसकी ड्यूटी असाइन की गई है। अगर वहाँ पर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का पोलिंग स्टेशन नंबर कोई डिफरेंट आ रहा हो तो उस सूरत में वो फौरी तौर पे आरओ ऑफिस में मौजूद IT के नुमाइंदगान से रब्ता करेगा और वहाँ पर अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन करवाएगा। जब अपनी ड्यूटी के मुताबिक उसके ऊपर हल्का नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर और इसी तरह प्रोविंशियल असेंबली का पोलिंग स्टेशन नंबर सही नज़र आना शुरू हो जाए तो उसके बाद वो उसी मोबाइल को लेके अपने पोलिंग स्टेशन पर चला जाएगा। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद गिनती शुरू की जाएगी। जब गिनती के तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाएं तो सबसे पहले फॉर्म 45 यानी गिनती का गोशवारा मुकम्मल किया जाएगा। दर्ज करने के बाद अच्छी तरह तसल्ली कर ली जाए कि वो हर लिहाज से मुकम्मल है। इसमें तारीख़ और सिग्नेचर्स का भी ख़ास ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद जब हम नेशनल असेंबली का रिज़ल्ट भेजना चाहें तो NA वाली स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम NA वाली स्ट्रिप के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अलर्ट आता है जिसमें वो पूछता है कि क्या हम NA का रिज़ल्ट भेजना चाहते हैं। हम यस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कैमरे का आइकन सामने नज़र आएगा। अब इस कैमरे के आइकन को जब हम क्लिक करेंगे तो वो मोबाइल का कैमरा ओपन कर देगा। इस मोबाइल के कैमरे के ज़रिए हमने इस तरीके से तस्वीर खींचनी है कि फॉर्म 45 की ऐसी सरफेस पर रखेंगे जो कि वाइट ना हो ताकि वाज़े तौर पे क्रॉपिंग का अमल किया जा सके। अब हम इस कैमरे की मदद से फॉर्म 45 की एक वाज़े तस्वीर लेंगे। तस्वीर लेते हुए ये ख्याल रखें कि तस्वीर बिल्कुल सीधी हो और अगर हम तस्वीर देख के समय को पढ़ा जा सकता है तो उस सूरत में हम ओके पर क्लिक करेंगे, जो कि अगर वो तस्वीर हमें दोबारा लेना हो तो वहाँ पर रीट्राई का बटन भी मौजूद होगा। जब हम ओके पर क्लिक करेंगे तो कैमरा हमें क्रॉपिंग की ऑप्शन देगा। हम किनारों पर जो छोटे दायरे लगे हुए हैं उनको पकड़ के क्रॉप का अमल करेंगे कि साइडों से जो तस्वीर का हिस्सा फॉर्म 45 से ज़्यादा है उसको हम ख़त्म कर देंगे और चारों किनारों से हम उसको फॉर्म 45 के मुताबिक साइजिंग कर लेंगे। इस तरीके से करने के बाद नीचे टिक का बटन एक सर्कल में लगा हुआ नज़र आ रहा है जो कि ओके को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म 45 के तौर पे सेव हो जाएगा। जैसे ही ये सेव होगा उसके बाद हमारे पास इस फॉर्म के नीचे दो बटन नज़र आ रहे होंगे, एक सेंड का बटन होगा और एक ऐड पेज का बटन होगा। अगर हम एक ही फॉर्म 45 बनाया है तो उस सूरत में तो हम सेंड पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास फॉर्म 45 दो पेजेस पर मुश्तमिल है तो उसके लिए हम ऐड पेज करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि किसी भी सूरत में हम सेंड उस वक्त तक क्लिक नहीं करेंगे जब तक तमाम फॉर्म 45 के पेजेस हम स्कैन ना कर लें।
दूसरा पेज ऐड करने के लिए हम ऐड पेज पर क्लिक करेंगे और दोबारा अलर्ट देखेंगे कि वाइट बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम एक और तस्वीर लेंगे दूसरे फॉर्म के पेज की और फिर पहले मेथड के जरिए हम क्रॉपिंग वाला अमल करेंगे। तस्वीर जब क्रॉप हो जाए तो उस को ओके करेंगे और ओके करने के बाद वो दूसरा पेज बिल्कुल वैसे ही ऐड हो जाएगा जैसे पहले हमने ऐड किया था। ये याद रखना है कि क्रॉप करते हुए हम सिर्फ फालतू स्पेसेस को खत्म करेंगे, पेज को नहीं काटा जाएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक करने से हमारे पास दो पेजेस जो कि नीचे अब नजर आना शुरू हो गए हैं वैसे हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हम जितने भी पेजेस ऐड करना चाहें तो ऐड पेज की मदद से कर देंगे, लेकिन ये याद रखना है कि सेंड का बटन उस वक्त तक क्लिक नहीं करेंगे जब तक हम तमाम पेजेस को ऐड नहीं कर लेते। इस तरीके से अगर हम पेज को रिमूव करना चाहें तो ऊपर दिए हुए क्रॉस के साइन पर करने के बाद हम उसको रिमूव भी कर सकेंगे। जब हम सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन हमें मैसेज देगी कि आपका डाटा सेव हो चुका है। जैसे ही इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी ये डाटा सेंड हो जाएगा। इस तरीके से हम तमाम फॉर्म 45 एनए के लिए और बिल्कुल इसी तरीके से प्रोविंशियल असेंबली के लिए भी हम सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। याद रखें, अगर हमने डाटा एक दफा सेंड कर दिया तो उसके बाद हमारे पास एडिट की ऑप्शन नहीं होगी, इसलिए डाटा को सेंड करने से पहले एहतियात से उसको चेक जरूर कर लें। उम्मीद है कि अब फॉर्म 45 को किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को सेंड करना है समझ आ गया होगा। दुआ है कि आप लोगों का ये दिन अच्छा गुजरे।